हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने क्या ट्रेमेंडस रिस्पांस दिया हमारी इस सीरीज़ को, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है। आपको पता है जितना हम वायरल होंगे, जितना ज़्यादा हम इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसको दूसरों के साथ बताएंगे, बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा, हम सबका फ़ायदा होगा। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं फिर से वंस अगेन आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, गुड़गांव की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है। हम ये वीडियोस जो लेकर आए हैं, जो सीरीज लेकर आए, हम इसमें बात नहीं करेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी बाय कर लो, प्रॉपर्टी बेचने की बात नहीं करें। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी को खरीदने की, प्रॉपर्टी को रीसेल कराने की। जी हाँ, हम आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल कराने के लिए ही ये सीरीज लेकर आए। गुड़गांव के इतिहास में, गुड़गांव की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी ने ये पीड़ा उठाया हो, किसी ने ये कैंपेन शुरू हो, किसी ने सीरीज शुरू करी हो कि आपने जो प्रॉपर्टी बाय की है एज ए इन्वेस्टर के तौर पे, एज ए ट्रेडर के तौर पे, एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के तौर पे या एंड यूजर के तौर पे भी, बट आप उस प्रॉपर्टी से एग्जिट लेना चाहते हैं, आपको अब उसमें एग्जिट नहीं मिल रहा है। जिस ब्रोकर ने, जिस कंसल्टेंट ने आपको प्रॉपर्टी दिलाई थी, वो आपके फोन नहीं उठाता है, वो कह देता है मार्केट अभी ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम इसका सोल्यूशन लेकर आपके लिए ले आए। हमारे पास भी सोल्यूशन नहीं था, हमारे पास सोल्यूशन आ गया है और आपने वो दिखा दिया है। आपकी वजह से ही, आपके कॉर्पोरेशन, आपके सहयोग से वो हुआ है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा, जो लोग दोबारा से इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले बहुत और वीडियो हमारे देख चुके, उन्हें पता ही होगा हम कैसे आपकी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। हम नहीं, पूरा गुड़गांव की प्रॉपर्टी सेल करेगा। कैसे करेगा वो आपको अगले कुछ मिनटों में पता लग जाएगा। आज फिर हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। जिस प्रोजेक्ट को लेकर आप सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे, उस प्रोजेक्ट की वीडियो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और हाँ, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसको हम ये प्लेटफॉर्म भी देंगे। वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर पिच करना चाहते हैं बेचने के लिए यहाँ पर, तो वो भी आके यहाँ पर हम उन्हें एक टाइम स्लॉट देंगे, बेच सकते हैं, या कुछ और भी हम फ़ायदा उनको पहुँचा सकते हैं। इसलिए कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है और शेयर तो आपको करना है। शेयर करेंगे, वायरल होगी, हर आदमी तक वीडियो पहुँचेगी, तभी हम इस कैंपेन में, इस अभियान में सफल हो पाएंगे। और हाँ, आप सबके साथ मिलके हम भी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की रीसेल करी, आपको एग्जिट दिलाया, उसका केक कटिंग करेंगे। अब तक आपने जो केक कटिंग देखे होंगे वो सेल जो प्राइमरी की जाती है, जो बिल्डर का माल बेचा जाता है, उसके बारे में, एंड यूजर के बारे में, इन्वेस्टर के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में कोई नहीं सोचता। हम सोचने के लिए आए हैं। बिना किसी देरी के, मोटा मोटा आपको पता ही लग गया है, हम शुरू कर देते हैं। आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऐसे प्रोजेक्ट की जो नोएडा का एक ऐसा प्लेयर था कि नोएडा में जब उसने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसको लेने के लिए लाइनें लगी, और उसने नोएडा में अपना प्रोजेक्ट इस प्राइस पे लॉन्च किया जिसके बारे में नोएडा में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैक्स की हम बात करने जा रहे हैं। मैक्स वही है, मैक्स हेल्थ केयर का आपने नाम सुना होगा। अनिलजीत सिंह प्रमोटर है मैक्स ग्रुप के। पहले इनके पास मैक्स हेल्थ केयर था, अब नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, उनके पास अब उसकी कोई भी एंटिटी, किसी भी तरह की ऑनरशिप, किसी भी तरह का कोई हिस्सा कुछ नहीं है। अब वो बिल्कुल दूसरी एंटिटी है, दूसरे के पास वो चला गया। इनके पास रियल एस्टेट है और इनके पास दूसरी भी कई चीज़ें हैं। एक इनका ब्रांड और है सीनियर लिविंग का, अंतारा, उसकी भी बात करेंगे। देहरादून में आई एम द वन ऑफ लकी पर्सन जो इनका वहां पर देहरादून में अंतारा का प्रोजेक्ट सीनियर लिविंग देख के आया, देख के नहीं आया, आपको भी दिखाया है। इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी रील शेयर की थी, अगर आपने वो नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे आप जाके देख लेना। अंदर से शूट करने वाले हम ही ऐसे पहले थे जिसने आपको अंतारा के बारे में बताया था। सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इस प्रोजेक्ट में भी आपको टोटल 6 टावर देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मैक्स 360 की, 361 की बात नहीं कर रहा, उसकी बात अलग से करेंगे। अलग प्रोजेक्ट है, बात उसकी करेंगे जिसमें आपको एग्जिट दिलाना है, बात उसकी करेंगे जिससे आप निकलना चाहते हैं, और जिसमें आपने सोचा था आपको बहुत जल्दी आपका ब्रोकर एग्जिट दे देगा, आप निकल नहीं पा रहे। हम नहीं, पूरा गुड़गांव अब आपकी प्रॉपर्टी बेचेगा। तो टोटल 30 एकड़ के आसपास इनका लैंड पार्सल है। 12 एकड़ के आसपास ये 360 लेकर आए थे, 361 में 18 एकड़ के आसपास, तो टोटल 30 एकड़ हो गया। दोनों बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग प्रोजेक्ट है। उसमें भी सीनियर लिविंग का कुछ पार्ट है, इसमें भी सीनियर लिविंग का कुछ पार्ट है। तो 4 टावर नॉर्मल है, 2 टावर सीनियर लिविंग है। सीनियर लिविंग का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। उसके लिए आपको अलग क्लब हाउस है, इसके लिए अलग क्लब हाउस है। इसकी बाउंड्री टच करती है ग्लोबल सिटी से, जो 1000 एकड़ की ग्लोबल सिटी इसके बिल्कुल साथ में, जहां अनाउंस हुआ था अभी कि इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग वहां बनेगी। कब बनेगी किसी को नहीं पता। जैसे आपका डिज्नीलैंड आने वाला था, उसका भी नहीं पता कब आएगा। ग्लोबल सिटी का भी नहीं पता। ग्लोबल सिटी का पता है, काम चल रहा है, उसमें थोड़ा इंफ्रा का काम हो रहा है, बट उसमें टॉलेस्ट बिल्डिंग कब आएगी उसका किसी को नहीं पता। गुड़गांव से बात करें तो गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे पहले सेक्टर से 36A में ये प्रोजेक्ट बनता है, कृसुमी के साथ में है। दिल्ली से आप आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का बिल्कुल लास्ट जो सेक्टर है उसमें ये प्रोजेक्ट आता है। इसमें आपको गोल्फ मिलता है, इसमें आपको
फॉरेस्ट मिलता है, इसमें आपको सर्पेंटाइन लेक मिलती है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बड़े से बड़ा डेवलपर आज तक गुड़गांव में नहीं कर पाया। फसाड का इन्होंने इतने अच्छे से ध्यान रखा है, उसमें स्टोन और जाली वर्क का यूज़ होता है ताकि उसका फसाड कभी ख़राब ना हो, उसमें पपड़ी जैसी कोई दिक्कत ना आए, और उसमें आपको जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल रहता है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है इनका, अंदर भी इनका यूनिक कॉन्सेप्ट है। इनके ब्रोशर में क्या क्या डिटेल्स हैं वो बताएंगे। प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के क्या अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। मेरी बात हो रही थी कल इन्हीं की टीम से, उन्होंने बताया कि हमने 40% पेमेंट जा चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे क्यों अब तक 40% पेमेंट गई है, बाकी का क्या पेमेंट प्लान है। कंस्ट्रक्शन की क्या स्टेज पहुंच चुकी है, लेटेस्ट जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जून के लास्ट में तब का फुटेज है हमारे पास, वो फुटेज भी दिखाएंगे, और लास्ट में आपकी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं उसका तरीका भी बताएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हम अपना ये वीडियो। हाथ में पेपर ले लिया है ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। फिर भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है कि जो आप मैच ना करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसके लिए आप हमें माफ कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मैंने बताया था 11.80 एकड़ में ये प्रोजेक्ट, 6 बिल्डिंग्स, 6 टावर, जिसमें टोटल 864 यूनिट यानी 864 यूनिट थी इसमें, और 73.22 पर एकड़ इसमें डेंसिटी है। बहुत सारे लोगों के मैंने बहुत वीडियो देखे, बहुत रिसर्च करी, हर कोई कह रहा है इसमें लो डेंसिटी है। कहाँ से लो डेंसिटी है? लो डेंसिटी नहीं है। लो डेंसिटी तो मैंने आपको बताया था 39 पर एकड़ अपार्टमेंट आपका फेयरवे में था, तो इसमें जैसी डेंसिटी होनी चाहिए वैसी है, बहुत कम नहीं है। इसमें 3 BHK 4 BHK के अपार्टमेंट थे। 3 BHK का जो साइज था वो आपको इसमें 2400 स्क्वायर फीट, 2600 स्क्वायर फीट, 2800 स्क्वायर फीट, 2840 स्क्वायर फीट और 3273 स्क्वायर फीट के ये 3 BHK के प्लस सर्वेंट के ये साइज थे। 4 BHK का साइज इसमें 3500 स्क्वायर फीट था। तो 2 साइज थे। रेरा 2024 में आया था, कंप्लीशन डेट इसकी 2030 रखी गई है। लॉन्च प्राइस 19,000 था प्लस GST प्लस PLC। टावर 1 और 3 में आपको 3 BHK के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको 2600 से 2800 स्क्वायर फीट के अलग अलग साइज के अपार्टमेंट मिलते हैं। टावर 2 और 4 में 3 और 4 BHK के मिक्स अपार्टमेंट मिलते हैं, जिसमें आपको 2800 स्क्वायर फीट से लेकर 3500 स्क्वायर फीट के अलग अलग अपार्टमेंट के साइज मिलेंगे। सारी यूनिट्स में आपको होम ऑटोमेशन मिलेगा, आप अपने फ़ोन पे कंट्रोल कर सकते हैं लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, मोशन सेंसर लाइटिंग मिलेगी वॉशरूम में, और 75% एरिया ओपन है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको गोल्फ मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। 1 लाख स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस दे रहे हैं। 40,000 स्क्वायर फीट का अंतारा का सीनियर लिविंग का है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट के पेरीफेरी में एक जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक इन्होंने बनाया है। और अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट के नॉर्थ साइड में इन्होंने लेक एंड वाटर बॉडीज और पूल बनाए हैं। प्रोजेक्ट के साउथ की साइड इन्होंने ग्रीन एरिया रखा है, पार्टी लॉन रखा है, चिल्ड्रन प्ले एरिया रखा है, एम्पी थिएटर, क्रिकेट पिच, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज इन्होंने रखी है। टावर नंबर 5 और 6 के पीछे इन्होंने स्पोर्ट्स ब्लॉक रखा है। मैं इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने बाय किया है उनका एक रिवाइंड हो जाए, जिन लोगों को नहीं पता उनको पता लग जाए प्रोजेक्ट में क्या था। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए रियल इस्टेट में आते हैं, उनके लिए एक लर्निंग हो जाए, उनको पता लग जाए। और आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद जब इसकी प्रॉपर्टी की पोजीशन आएगी, 4 साल बाद जब भी इसकी पोजीशन आएगी, जब आप प्रॉपर्टी लेने निकलेंगे तो रिसर्च तो करेंगे। इस वीडियो को आप देख लेना, आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी, आपको पता रहेगा इस प्रोजेक्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन था, क्या साइज था, क्या अमेनिटीज़ थी। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लंबा है, लेकिन फोकस आप पे ही है, प्रॉपर्टी आपकी बेचनी है, कैसे बेचनी है एंड में आपको पता लग जाएगा। पूरी वीडियो आराम से देखिए, आराम से देखने की वीडियो है। शॉर्ट देखने हैं तो इंस्टाग्राम पर भी शॉर्ट डाल देते हैं हम, इसके इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं अगर आप 1 मिनट में ही इस चीज़ को देखना चाहते हैं। कंप्लीट आराम से देखना है तो यूट्यूब पे थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अब तक लग्जरी की बात हुई गुड़गांव में, इन्होंने लग्जरी को रिडिफाइन किया, इन्होंने लग्जरी को लॉन्जेविटी और वेलनेस के साथ जोड़ा। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी USP है, वो आगे आपको पता लग जाएगा। किसी प्रोजेक्ट को लग्जरी बनाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक उसका पेमेंट प्लान कि कौन टाइमली पेमेंट कर देगा। 2080 में तो इन्वेस्टर बहुत घुस जाते हैं। CLP बहुत ही एग्रेसिव पेमेंट प्लान होता है, तो एंड यूज़र ही घुसते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे घुसा दिया जाता है कि आपका 6 महीने 1 साल में एग्जिट हो जाएगा, वो होता नहीं, उनके साथ दिक्कत हो जाती है। खासतौर पे CLP पेमेंट प्लान में जो लोग आते हैं एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर के तौर पे। एक बात होती है डेंसिटी, डेंसिटी भी लग्जरी को डिफाइन करती है, लोकेशन भी बहुत बड़ा मैटर करती है, और तीसरा जेंट्री भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किस तरह की जेंट्री किसी प्रोजेक्ट में रह रही है। 0 वेहिकुलर मूवमेंट है इसमें, ग्राउंड पे कुछ नहीं मिलेगा। 3 लेवल की इसमें पार्किंग है। टावर की हाइट ग्राउंड प्लस 36 है। हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, 5 लिफ्ट है। 1 से लेकर 4 तक मैक्स 360 के टावर है। 5 और 6 टावर अंतारा का सीनियर लिविंग का है, वो बिल्कुल अलग से है। वो आपको मैं अभी ब्रोशर में सारी चीजें बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। अंतारा में क्या क्या मिलेगा आपको, स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर सर्विस मिलती है। इसमें क्लब को ना, क्लब में बैंक्वेट हॉल को थोड़ा अलग रखा है, ताकि क्लब में जिसको जाना है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो करनी है, वो बैंक्वेट हॉल में कोई इवेंट है तो उसमें उनको डिस्टर्बेंस ना हो।
इन्होंने इतनी माइन्यूटली इस चीज़ का ध्यान रखा है। जब आप इसको गो थ्रू करेंगे, इसका ब्रोशर और सारी चीज़ें, आपको लगेगा कि हाँ, बिल्डर ने अलग से, बहुत अलग से इस पर ध्यान रखा है। 36A में पड़ता है ये, आप लोगों को पता है, जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे का एंड होता है। पीछे इसका NH48 है, सामने इसके विजन सिटी है, बगल में ग्लोबल सिटी है। आपकी 20-25 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का वाइडेस्ट अर्बन एक्सप्रेसवे के सामने से जाता है। थोड़ी दूरी पे सोना रोड है, जहाँ से दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी मिलती है एक्सप्रेसवे की। आगे जाएंगे तो UER की कनेक्टिविटी मिलती है, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलती है। यानी आप पूरा नॉर्थ इंडिया कनेक्ट हो सकते हैं सिर्फ यहीं से। और दिल्ली से मेरठ के बीच में जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बना है, उसका आपको पता है 2 रूट और प्लान है, 2 कॉरिडोर और प्लान है। एक है दिल्ली से लेकर अलवर तक, जो गुड़गांव से जाएगी। एक दिल्ली से करनाल तक है, वाया पानीपत जाएगी। जो दिल्ली से लेकर अलवर तक जाएगी, उसका एक स्टेशन आपको खिड़कीदोला पर मिलेगा। खिड़कीदोला यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और उस RRTS की बात करें तो उसकी बात हो रही है ऋषिकेश तक ले जाने की। अगर वो टाइमली बन गई तो आप यहाँ से ऋषिकेश भी RRTS में जा सकेंगे। मैं गवर्नमेंट की प्लानिंग के बेस पे बोल रहा हूँ, और गवर्नमेंट की प्लानिंग आपको पता है, उस पर मुझे लगता है कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि लॉन्जिविटी है इस प्रोजेक्ट की थीम, तो उस लॉन्जिविटी की क्या थीम है, क्या ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब बेसमेंट में आपकी गाड़ी का ड्रॉप ऑफ जोन होगा, वहाँ आपको संकिन कोट मिलेगा, नेचुरल लाइट होगी, गोल्फ पुटिंग है, मैंने बताया, कबाना फॉर सिटिंग है, पेट पार्क है, को वर्किंग स्पेस है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रूम है, गेम्स रूम है, रीडिंग रूम है, रेस्टोरेंट है, जूस बार है, क्रैच है, इसमें बेबीज़ के लिए थिएटर है, ऑर्गेनिक शॉप है, डॉक्टर विजिट है, फिजियोथेरेपी रूम है, न्यूट्रिशंस इसमें आएंगे आपके लिए, लाइफ केयर सूट भी मिलेगा। और इसके अलावा एक मिनी हॉस्पिटल है जिसको आप भी एक्सेस कर सकेंगे, और सीनियर लिविंग के लोग तो उनके लिए एक्सेसिबल होगा ही होगा। आउटडोर एमिनिटीज़ में बात करें, बोट हाउस आपको इसको मिलता है, सर्पेंटाइन लेक मैं बता चुका हूँ, कम्युनिटी प्लाजा शॉप्स मिलती हैं, और जो शॉप्स हैं उनको ये लीज करेंगे, बेचेंगे नहीं। और ब्रांड भी ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा ब्रांड आएगा। सैलून शॉप होगी, मेडिकल शॉप होगी, और आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की चीज़ें, उससे रिलेटेड वो शॉप आपको इसी में प्रोजेक्ट के नीचे जो मार्ट होगा और जो प्लाजा होगा उसमें देखने को मिलेंगी। इसका नाम 360 क्यों रखा गया है, इसको आप देखेंगे, एक तरफ से 180 डिग्री, दूसरी तरफ से 180 डिग्री। तो जब आप इसमें 4 टू कोर अपार्टमेंट है, एक फ्लोर पे 4 हैं, बट जब आप एंट्री करेंगे लिफ्ट से तो आपको दूसरी एक ही अपार्टमेंट दिखाई देगा। यानी एक फ्लोर पे आपको लगेगा कि 2 ही अपार्टमेंट है। 180 डिग्री का वो व्यू मिलता है, दूसरी तरफ 180 डिग्री का व्यू मिलता है। 180 को प्लस कर देते तो 360 बनता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम 360 रखा है। पहली बार आपको शायद पता लगा होगा, जिन लोगों को नहीं पता था। कुछ लोग हैं जिनको पहले से भी इसकी जानकारी होगी। गेस्ट एरिया के लिए सेपरेट आपको एरिया है, लिविंग स्पेस से सेपरेट सर्वेंट एंट्री है, सेपरेट जो आपका मेड है, जो आपका हाउस हेल्प है, उसकी एंट्री सेपरेट होगी। स्टोरेज एरिया को आप होम ऑफिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉन्सियस सर्विस भी इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें आप ड्राइवर की सर्विस, कुक सर्विस, शेफ, पेट केयर सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वो सब आपको एक फ़ोन की दूरी पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा आपको इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाते हैं, और आपको ड्रोन की सहायता से बताता हूँ कि जून के एंड में कहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन पहुँच गई है। आसपास का एरिया भी दिखाऊंगा, ग्लोबल सिटी भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको टीवी की स्क्रीन पर मैं लेके चलता हूँ। ये 360 प्रोजेक्ट है। ये आप ग्रीन एरिया और ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, यहाँ से आपकी ग्लोबल सिटी स्टार्ट हो जाती है, जो 1000 एकड़ में है, जो फ्यूचर का इंडिया यहाँ बनने वाला है, जहाँ जैसा क्लेम किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट का, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इंडिया की यहाँ पे होने वाली है। ये सेल्स गैलरी है, ये आपका 360 का प्रोजेक्ट है। ये कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, 3 लेवल की पार्किंग है, ऊपर ग्राउंड फ्लोर का काम हो गया है, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। साथ में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो आपको क्रिसुमी देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। और यहाँ पर आपको एक ग्रीन फॉरेस्ट कवर भी मिलेगा 18 मीटर का। ये इसको बीच में डिस्टेंस रखा हुआ है, यहाँ पर ये पूरे के पूरे यहाँ पर ट्री लगाने वाले हैं। आप पीछे की तरफ देखेंगे, वो 360 बनाया था प्रोजेक्ट, वो है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। मुझे लग रहा है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ये ध्यान जा रहा होगा, हाई टेंशन है। ग्लोबल सिटी से भी हाई टेंशन हटनी है तो ये भी तभी हटेगी। अभी ये हाई टेंशन है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसके इस तरफ ही कंस्ट्रक्शन है। ये आप 360 का देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने पहले से ही, जो मैं बता रहा था, गोल्फ रखेंगे, ग्रीन रखेंगे, ये इन्होंने वो एरिया तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार ये व्यू है। और भी मैं आपको थोड़े से ड्रोन शूट यहाँ लगा देता हूँ, आराम से आप इंजॉय कीजिए, देखिए ड्रोन शूट अच्छे से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये 6 टावर है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 टावर हैं। 4 टावर इसमें आपको मैक्स के मिलेंगे और 2 टावर अंतारा के मिलेंगे। ये कंस्ट्रक्शन की स्टेज पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं। ये आपका CPR है, सामने आप देखेंगे एलान मिरेकल का मॉल है और यहाँ पर NH48 स्टार्ट हो जाता है। ये एलान का मैं मॉल बता रहा था और इसके सामने से मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ये द्वारका एक्सप्रेस से। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, न्यू गुड़गांव स्टार्ट हो जाता है। ये आपके सामने कंस्ट्रक्शन की अपडेट है। थोड़ा आपको क्लोजअप लुक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरी अच्छे से। ये कंस्ट्रक्शन की अपडेट है। जून के एंड में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, ड्रोन शूट किया गया है। सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है, उस तरफ आपको विजन सिटी देखने को मिलेगी और इसके आप इस तरफ देखेंगे, मैं जैसे खड़ा हूँ उसके राइट साइड आपको ग्लोबल सिटी। ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे किसी तरह की कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 3 लेवल की पार्किंग होगी, तो ये काम चल रहा है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, आपके सामने क्या व्यू है, क्या शानदार नज़ारा है। आपने पहले जब आपने प्रॉपर्टी बाय भी करी होगी तो आपने ये नज़ारा नहीं देखा होगा, ये सीन नहीं देखा होगा। कितना आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल, ये कितना शानदार ये बनाया हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ही आपका द्वारका एक्सप्रेस वे बना था, जो 29 किलोमीटर का सीधा यहाँ से आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ये देता है। इनका ब्रोशर है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, ब्रोशर से आपको समझा देते हैं। ये जल्दी से बता देता हूँ, 360 रेजिडेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैक्स का ये प्रोजेक्ट है। लॉन्जिविटी मैक्स स्टेट, आप देखेंगे साइन वही है जो मैक्स हॉस्पिटल वाला था। ये इनका 3 बेडरूम है, 2611 स्क्वायर फीट। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा लेआउट है। आपको लेआउट चाहिए होगा तो हमारी टीम शेयर कर लेगी, मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी बता देता हूँ, ये मोटा मोटा सा आपको दिख रहा है, ये 2600 स्क्वायर फीट का इनका लेआउट है। आप देख सकते हैं, ये फायर एरिया, एंट्रेंस यहाँ से होगा, फिर लिविंग डाइनिंग 2 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, फिर किचन है, पाउडर रूम है, मास्टर बेडरूम है, वॉक इन क्लोजेट है, आप देख सकते हैं, मास्टर बेडरूम है। फिर आप देख सकते हैं बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 और स्टाफ, और इसमें हर अपार्टमेंट में सर्वेंट है, मेड है, तो उसको स्टाफ या स्टोरेज रूम आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। ये 3 बेडरूम है, इसका साइज़ की अगर बात करें 2611 स्क्वायर फीट है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 और 3 नंबर यूनिट होगी। ये आपके सामने इसका पूरा का पूरा लेआउट है और इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं। बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 एक साथ देख रहे हैं आप, मास्टर बेडरूम देख रहे हैं आप, और इसमें रैप अराउंड डेक है, वो भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 3 BHK टाइप ए में, जो 2800 स्क्वायर फीट, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। आप देख सकते हैं बेडरूम और पूरा का पूरा ये लेआउट दिखाया गया है। पाउडर रूम है, मास्टर बेडरूम है, वॉकिंग क्लोजेट है, लिविंग डाइनिंग है, फॉयर है, मास्टर बाथरूम है, बेडरूम है, बाथरूम 1 है, बाथरूम 2 है, बाथरूम 3 है, स्टाफ एंड स्टोरेज है और रैप अराउंड डेक है। अब हम चलते हैं 3 बेडरूम टाइप है। ये भी सेम था, बट ये यूनिट नंबर उसके सामने वाली 1-3 यूनिट नॉर्थ फेसिंग हो जाएगी। ये इसमें भी सारी वो चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं बेडरूम 3, ये भी 2802 स्क्वायर फीट है। आप देख सकते हैं इसका ये लेआउट है। 2 और 4 नंबर यूनिट होगी, 1 और 3 और 2 और 4, 1 और 3 ऐसे और 2 और 4 ऐसे आप समझ सकते हैं। एक फ्लोर पे 4 हैं, 4 टू कोर है ये। अब 3 बेडरूम टाइप बी यूनिट है, ये 2 और 4 नंबर यूनिट होगी। आप देख सकते हैं रेरा कारपेट एरिया 1507 है। टोटल जो एरिया है वो 2802 स्क्वायर फीट है और एक्सक्लूसिव एरिया 2158 स्क्वायर फीट है, जिसमें बालकनी भी ऐड होती है। आप इसके सामने पूरा का पूरा लेआउट है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, 4 बेडरूम पे आ जाते हैं। 3531 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको कारपेट एरिया 1899 लगभग 1900 स्क्वायर फीट मिलता है। एक्सक्लूसिव एरिया बैल्कनी ऐड हो जाती है, 2653 स्क्वायर फीट मिलता है। 4 BHK के ये अपार्टमेंट है, इसमें 4 BHK आप देखेंगे, 4 बेडरूम है। बेडरूम 1 मास्टर बेडरूम, इसमें 2 मास्टर बेडरूम मिलेंगे, पाउडर रूम मिलेगा, किचन मिलेगा, लिविंग डाइनिंग मिलेगा, फायर मिलेगा, रैप अराउंड डेक मिलेगा और आपको इसमें 4 बाथरूम भी मिलेंगे और स्टाफ स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हैं कैसे भी। ये यूनिट नंबर 2 और 4 है, वो 1 और 3 थी। इसका लेआउट इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये इसका फायर एरिया, यहाँ से एंट्री होगी, ये सारी चीज़ें हैं। इनके कुछ पेंट हाउसेज आए थे जिनका इन्होंने स्काई विला नाम रखा था, सबसे पहले लोगों ने वही बाय करे थे। तो ये उसका आप देख रहे हैं लोअर लेवल का, ये इसका साइज था 5233 स्क्वायर फीट। ये इसका लेआउट है। ये अपर लेवल का स्काई विला, हम इसको थोड़ा स्काई विला, जैसा कि एक अपार्टमेंट एक टावर में 4 होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं एक टावर में 4
पेंट हाउस होंगे तो वो इन्होंने दिखा रखे हैं 1 and 3 and 2 and 4 यूनिट्स। जैसा मैंने बताया था, इनका कॉन्सेप्ट लग्जरी में लिव वेल लॉन्जिविटी पे फोकस है। तो देख सकते हैं इस तरह का कुछ एंट्रेंस होगा, आपके सामने है। जैसा मैंने बताया था 11 एकड़ में 1 लाख स्क्वायर फीट का 60+ एमिनिटीज है, 700 ट्रीज लगा के दे रहे हैं, 6 टावर हैं इसमें। ये टावर का फसाड कुछ इस तरह का होगा। सामने से द्वारका एक्सप्रेसवे। एक्चुअल में भी क्या है, लेटेस्ट ड्रोन शूट मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये आप लाइटिंग जो देख रहे हैं, ये फ्यूचर इन्होंने दिखाया कि कुछ इस तरह की आपको ग्लोबल सिटी देखने को मिलेगी। ये जैसा मैंने बताया था, एम्पैथेटिक हॉस्पिटैलिटी, जेनेसिटी, एनवायरमेंटल हार्मनी, इंटेंशनल डिजाइन, पीस ऑफ माइंड, बिलोंगिंग, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये इनकी थीम है। अंतारा जैसा मैंने बताया था सीनियर लिविंग है, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। इसमें 2 टावर हैं इनके। वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, एक दूसरे को टावर, यहां आप देखेंगे कि एक दूसरे को फेसिंग नहीं करते हैं, प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये इंटरजनरेशनल प्रोजेक्ट है, मतलब एक तरफ सीनियर लिविंग के लिए भी है और दूसरी तरफ यंग जो लोग हैं, बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे वो। तो इस प्रोजेक्ट को पहला इंडिया का इंटरजनरेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे भी इन्होंने ये लॉन्च किया था। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। ये प्रोजेक्ट का पूरा मास्टर लेआउट है, देख सकते हैं। टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये स्पोर्ट्स ब्लॉक है। ये सीनियर लिविंग है। 5 और 6 नंबर आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये EWS है। बाकी ये 4 जो हैं नॉर्मल टावर हैं। एंट्रेंस यहाँ से एग्जिट होगा। स्कूल की साइड भी है। कुछ इस तरह का आपको ये सर्पेंटाइन लेक देखने को मिलेगी, साथ में किड्स पूल भी मिलेगा। ये कुछ इस तरह का फसाड होगा जब बन के तैयार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मेट्रो स्टेशन, यशोभूमि, एयरपोर्ट से ग्लोबल सिटी से, ये मुझे लगता है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने बता रखा है। इनकी IBGC सर्टिफाइड, प्लेटिनियम सर्टिफाइड इनकी बिल्डिंग्स होती हैं, क्योंकि वाटर का यूज़ होता है, एयर क्वालिटी को एनहेंस किया जाता है, एनर्जी की एफिशिएंसी होती है, इको, और इसमें इफेक्टिवली वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाता है। ये थोड़ा सा और इन्होंने बता दिया है कि कहाँ पर क्या होगा। आइडियलिक लॉन होगा यहाँ पे पार्किंग होगी अंडरग्राउंड, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ट्री ग्रूव्स होंगे, यहाँ पर ट्री लगा के देंगे। पेट पार्क होगा यहाँ पर, जॉगिंग वॉक होगा यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं चिल्ड्रंस का एरिया होगा। ये देखेंगे सर्पेंटाइन लेक जो मैंने आपको बताया था, ये लगून पूल होगा, टोडल पूल होगा, यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक होगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स ब्लॉक होगा, सीनियर के लिए पार्क होगा, गोल्फ पुटिंग एरिया होगा, और इंडोर ऑल वेदर पूल भी आपको इसमें मिलेगा। क्रिकेट पिच मिलेगी। अंतारा का क्लब अलग से है जो मैंने बताया सीनियर लिविंग के लिए। एम्पी थिएटर होगा, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक होगा। द हब के नाम से इनका क्लब होगा। ये कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। आपको बनने के बाद इस तरह का आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के लिए, हेल्थ फिटनेस के लिए, रिक्रिएशन, फूड, बेवरेज, चिल्ड्रन के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने अलग से डिज़ाइन की हुई हैं। जैसा कि मैं कहता, फसाड इनका अलग होता है। ये ब्रिक यूज़ करते हैं, जाली का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो टाइम के साथ जो रस्टिंग होती है, जो पुराने लगने लगते हैं अपार्टमेंट, फसाड बेकार लगने लगता है, इनका एज इट इज़ रहता है। इन दिल्ली का आपने हैबिटेट सेंटर देखा होगा, कुछ इसी फसाड पे बना हुआ है, इसी तरह उसका डिज़ाइन है। आज भी आपको लगेगा वो बिल्कुल नया का नया है। आपको और दिखा देते हैं थोड़ा सा फटाफट। एक क्लब का देख सकते हैं एंट्रेंस है। ये लाइफ केयर क्लिनिकल, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लाइफ केयर क्लिनिकल, फिजियोथेरेपी, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। नर्स होगी, डॉक्टर होंगे सीनियर लिविंग का, उसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की मैं बता ही चुका हूँ, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलेगा क्लब का। एम्पी थिएटर वो सब मैं बता चुका हूँ। पेट पार्क वो भी बता ही चुका हूँ, तो वो रिपीटेशन करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। इसको फटाफट आगे बढ़ाते हैं। और ये मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। अब थोड़ा सा सीनियर लिविंग अंतारा का उसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर हम इस लास्ट में आपके काम की बात करेंगे। आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो कैसे बेचेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इंटरजनरेशनल कम्युनिटी, यानी सीनियर लिविंग और नॉर्मल एडल्ट्स जो हैं वो एक साथ ही आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। उनको एक साथ ही इंटरजनरेशनल, इंडिया का पहला ही प्रोजेक्ट है ये। थोड़ा सा अंतारा के बारे में बताते हूँ। इनका ही है सीनियर लिविंग मैनेज बाय अंतारा। अंतारा इन्हीं की कंपनी है। एंट्रेंस ऑलमोस्ट सेम होगा, सेम प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। कुछ मैं इसकी अमेनिटीज़ है क्या है वो आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, IGBC ग्रीन रेटिंग इनको मिलती है, प्लेटिनम रेटिंग मिलती है, प्री सर्टिफाइड है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में उसके बनने के बाद हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। कुछ इस तरह का आपको ये फसाड मिलेगा। ये सीनियर लिविंग आप देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, 4 नॉर्मल रेजिडेंस है,
और 2 टावर आपको ये सीनियर लिविंग के देखने को मिलेंगे। इनका क्लब अलग है, इनके लिए सारी एमिनिटीज सब कुछ बिल्कुल अलग है। सीनियर लिविंग में क्या क्या इन्होंने ध्यान रखा है, ऑक्यूपेशनल वेलनेस का ध्यान रखा है, फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस और इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट गुड़गांव में आ रहे हैं, बट ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है इन्होंने शुरुआत ही नॉर्थ इंडिया में करी है सीनियर लिविंग से, तो इनके पास एक्सपर्टीज़ है। गोल्फ पुटिंग सीनियर लिविंग्स को भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। कम्युनिटी प्लाजा आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप बाकी ये देख रहे हैं सीनियर लिविंग में आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट आपका अलग से होगा। आप खुद से कुक करना चाहे खुद से कर सकते हैं, रेस्टोरेंट से मंगाना चाहे रेस्टोरेंट से मंगा सकते हैं। इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है। हॉबीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरा वीक का इसमें मेन्यू बनता है, क्या आपको करना है, किस तरह का। आप रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर्ड नहीं होंगे, आपकी एक लाइफ स्टाइल स्टार्ट होगा, वो सारी चीज़ें। कीप योर बॉडी एंड माइंड एक्टिव, आप देख सकते हैं जिम है, कैसे आप अपनी हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं, सारी चीज़ें बताई। सीनियर्स कैसे लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है ये पिक्चर इन्होंने अंतारा का जो देहरादून में वहाँ से ली है, क्योंकि मैं जब गया था तो इस तरह की कुछ इमेज थी। आप वर्किंग भी हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो भी आपके लिए यहाँ पे उस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं आपकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, कि सारी हेल्थ केयर एमिनिटीज़, वेलनेस सेंटर सब कुछ होगा यहाँ पर। यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लाइफ केयर सूट्स होंगे, एक्सेस टू नर्सिंग हेल्थ सर्विसेज होगा, फिजियोथेरेपी होगा और एम्बुलेंस की इमरजेंसी सर्विस होगी। और डिज़ाइन भी अपार्टमेंट इस तरह से किए गए, कॉर्नर शार्प ना हो, पैनिक बटन हो, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। उसमें डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फटाफट इसको ख़त्म कर देते हैं। संकीन कोर्ट यार्ड है, एयर कंडीशन है, वो सारी चीज़ें तो हैं। इसमें 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट है। मैं आपको बता दूँ, ये आप देख रहे हैं 3 बेड है, इसमें 3263 स्क्वायर फीट का है और ये 2461 स्क्वायर फीट भी है 3 BHK और 3233 स्क्वायर फीट भी है। और इसमें 2 BHK भी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 2 बेडरूम। ये 2159 स्क्वायर फीट का है, तो अगर आपको छोटा अपार्टमेंट चाहिए तो अब वो भी मिल सकता है। ये इस तरह का आपका अपार्टमेंट होगा और ये सारी की सारी किस तरह की क्या चीज़ें हैं, किस तरह के स्पेसिफिकेशन है, सारी दी गई हैं। डिटेल में बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। ये आप सीनियर लिविंग देख सकते हैं, आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब आपके काम की बात, आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी, 360 में से निकलना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, एज इन्वेस्टर आपने एंट्री करी थी, एज ए ट्रेडर एंट्री करी थी, तो अब रियल बेटर के फाउंडर गौरव कपूर आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी हम कैसे सेल करेंगे। थैंक यू भूपेंद्र जी। अगर आपके पास है प्रॉपर्टी गुड़गांव में, तो हमारे पास है गुड़गांव का सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है गौरव कपूर और मैं हूं फाउंडर realbetter.com का, जहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को जल्दी बिकवाने में और आपकी प्रॉपर्टी का एक फेयर मार्केट प्राइस दिलवाने में। और ये हम अकेले नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव के टॉप 11,000 एजेंट्स, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को बिकवाने में इंस्टेंटली हेल्प करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे क्लिक करें और वहां पर अपनी डिटेल्स भरें, ताकि हमारी टीम आपको कनेक्ट कर सके। थैंक यू गौरव भाई, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो कैसे हम तक अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल भेज सकता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पीछे आपको प्रॉपर्टी लेन देन हमारा यूट्यूब चैनल दिख रहा है, इसी पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके नीचे वीडियो में गूगल लिंक लगा दिया है, उस पर डिटेल डाल दो, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच जाएगी। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको स्पैम कॉल ना जाए, आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। आप जब चाहेंगे जब आपसे कनेक्ट करेंगे हम, और एक अच्छे प्राइस पे कोशिश करेंगे। हमने पूरा गुड़गांव कोशिश करेगा। गौरव भाई ने आपको बता दिया कैसे आपकी प्रॉपर्टी सेल करनी है। इसी प्रॉमिस के साथ मैं इस वीडियो खत्म करता हूं कि मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा, और जो आपने रिस्पॉन्स दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं भूपेंद्र सिवाग इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, फिर मिलूंगा आपसे। थैंक यू।